औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भूला सुबह सवेरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि तू इतना परेशान क्यों है। वो शख्स जवाब देता है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे ऊपर खौफनाक किस्म की नज़र डाली है और मैं इस बात से परेशान हो गया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस शख्स से पूछते हैं कि तू आखिर क्या चाहता है। वो शख्स जवाब देता है कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको ताकत दी है कि आप हवा को हुक्म दें कि वो मुझे हिंदुस्तान छोड़ाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते हैं और वो शख्स हिंदुस्तान में सोमनाथ के इलाके में चला जाता है। अगले दिन दोबारा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत लगती है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि तूने उस शख्स को खौफनाक निगाह से क्यों देखा। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि इस बंदे की जान हिंदुस्तान में जाकर कब्ज़ करे। तो मैं इस बात पे हैरान था कि अल्लाह ने तो मुझे हुक्म दिया था कि इसकी जान हिंदुस्तान में जाकर कब्ज़ करूं, मगर ये तो आपकी महफिल में मौजूद है और अगर ये 1000 पर भी लगा ले तो फिर भी इतनी जल्दी हिंदुस्तान में नहीं पहुंच सकता था। मगर मैं चूंकि अल्लाह के हुक्म के ताबे था तो मैं जब हिंदुस्तान पहुंचा उस बंदे की जान कब्ज़ करने तो उस बंदे को वहीं मौजूद पाया, तो मैंने उसकी जान कब्ज़ कर ली। तकदीर जो होती है वो तदबीर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान तदबीरें ज़रूर करता है मगर तकदीर के फैसले अल्लाह ने अपने हाथ रखे हैं और तकदीर के फैसलों को जो चीज़ चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है, वो बुज़ुर्गों की दुआ, निगाह मर्द मोमन और सदक़ात, खैरात और मज़लूमों की आह, ये सारी चीज़ें तकदीरों के ऊपर हैवी होती हैं। तो अभी जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, नमरोलॉजी की बात करते हैं, सितारों की बात करते हैं, तो हम तकदीर के फैसले को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा है नहीं। जो अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है वो अपनी जगह अटल होती है, मगर तदबीर से उसमें अल्लाह ताला को राज़ी करके अपने लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने की और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। एरीज़ की बात करते हैं और एरीज़ वाले आप लोगों का आंसर चूँकि आग है और आप लोगों की फीलिंग्स भी हर जगह पे मौजूद होती है, मगर आज हम सबसे पहले आपकी रेमेडीज़ की बात करेंगे। हम वो चीज़ें बताएंगे जिसको करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। हम वो चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें आपको ना सिर्फ फ़ायदा देंगी बल्कि आपकी हेल्थ, आपके रुजत के असरात, स्टार्स के ऊपर बद असरात वो भी दूर कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम आपके इस वीक की बात करें तो इस वीक में आपको ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। अगर आप ब्लैक कलर पहन के किसी महफिल में जाएंगे तो वो आप जाज़बे नज़र भी होंगे और ब्लैक कलर पहन के अगर आप पढ़ाई करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे तो वो भी कबूल होने के चांसेस हैं। और अगर हम एरीज़ के लिए और रेमेडीज़ की बात करें सेहत के हवाले से तो आप लोग ब्लैक चनों का इस्तेमाल करें, वो आपको फ़ायदा देंगे। तो एरीज़ के लिए एक और चीज़ जो आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आती है, अगर आप सरसों के तेल के ऊपर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने सर में वो तेल लगाएंगे तो वो भी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए, आपके ऊपर बद असरात को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। फ़ायदे और नुकसान बेसिकली अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहते हैं तो फ़ायदे देते हैं और अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हमारी कोशिश होती है कि कुछ इस तरह की टिप्स आपको बता दी जाए जो आपके कामों के लिए, आपके मामलात के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। करने वाली ज़ात अल्लाह की। अगर हम लोग आपकी जनरल रीडिंग की बात करें एरीज़ वालों की,
तो एरीज वाले जो काफ़ी अरसे से परेशान रहे हैं, काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी मामलात से, जो कई चीज़ें आपकी सही नहीं आ रही थी, अब काफ़ी हद तक आपके मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी रीडिंग हम देखते हैं तो आपकी रीडिंग में पार्टनरशिप नज़र आ रही है। ये पार्टनरशिप 1, 2 या 3 बंदों तक भी जा सकती है, जो आपके मामलात में काफ़ी हद तक मुआवन साबित होगी। और आपको कोई ख़ास काम आपके पास आ रहा है, कोई ऐसा काम आ रहा है जो आप करेंगे तो जिससे आपके पास पैसे की फरावानी हो सकती है। कैरियर वाइज आपका शोबा बदल सकता है, जो काफ़ी हद तक आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके चला जाएगा। इसलिए पुरुम्मीद रहें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और यकीन के साथ इस वीक को गुजारें कि अल्लाह की मदद आपके साथ है और इस मदद के साथ आप काफ़ी चीज़ें ठीक कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ें ठीक होती हुई भी नज़र आ रही हैं। अगर किसी के ऊपर कोई मायूसी के असरात हैं, कोई परेशानी है या मामलात में कोई ख़राबी नज़र आ रही है, तो जो पहले हमने रेमेडीज़ बता दी हैं उनसे भी फ़ायदा उठाया जा सके। एक और रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की, अगर आप वो कर लें तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। ब्लैक गुलाब जामुन अगर किसी फ़कीर को देते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। अगर हम आपके बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, जॉब की बात करें, तो आप लोग इस वीक में एक ख़ास पैगाम वसूल करने वाले हैं अल्लाह की तरफ से कि आप लोगों के जो माली हालात हैं या जो पोजीशन आपकी चल रही है उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ जाएगी। वो जो तब्दीली होगी वो आपको ऐसी अजीब सी अंदर की कैफियत बदल देगी, रूहानी कैफियत भी, और खुशी भी पैदा होगी और आपका ध्यान भी अल्लाह की तरफ उधरती जाएगा। इसके अलावा आपको पैसा मिलेगा और ये जो पैसा आएगा ये अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ भी हो सकता है। और मगर आपने अपना फोकस ठीक रखना है कि अल्लाह ताला आपको जो पैसा दे या जो रकम दे वो अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्टार्स की पोजीशन ठीक होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें हम आप लोगों की, तो कई लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरियाँ और कई लोगों के लिए खुशखबरियों वाला मामला नहीं है। यानी कि जिनके मामलात में परेशानी थी या जिनके मामलात ख़राब थे वो शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और जिनके नहीं चल रहे थे वो शायद बेहतर तरीके से आगे चल पड़े। यहाँ पे इस चीज़ की कन्फ्यूजन आ रही है कि ख़राब जो थे वो कैसे आगे ठीक हो जाएंगे। वो इस चीज़ की कन्फ्यूजन को दूर करें कि आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। यानी जो रुके हुए मामलात थे या जो चीज़ें ख़राब थीं या जिन चीज़ों में आप परेशान थे वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो आपका दिमाग बंधा हुआ है या जो जिनके साथ आप रिलेशंस में हैं या जिनके साथ आप के मामला चल रहे हैं, वहाँ पे आपको जो क्लैरिटी नहीं है, वो आप समझ नहीं पा रहे, वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी नज़र आएगी। और जिनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर जो मियाँ बीवी के रिश्तों से मुंसलिक हैं, उनके लिए एक ख़ास चीज़ कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें 19 दफ़ा, उससे काफ़ी चीज़ें उनकी रिलेशंस में बेहतरी हो जाएगी। और ध्यान करके पढ़ें, जिसका ध्यान करेंगे उसको फोकस करके पढ़ें, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। हेल्थ की बात करें तो आप लोग एरीज वाले हेल्थ के लिए माशाल्लाह बहुत स्पीड के साथ बेहतरी की तरफ जा रही है आपकी हेल्थ। और जिन लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम थी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम हल होती हुई नज़र आ रही हैं और आप खुश हैं अपनी सेहत से। और जो लोग अपनी सेहत के मामलात में परेशान हैं तो वो परेशान ना हों, क्योंकि कई लोगों का अपने वे से कोई दूसरी जगह जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है, कोई सैर व तफरीह का प्रोग्राम भी बन सकता है। आप लोगों को एक ख़ास जगह पे जाने की ऑफ़र भी आ सकती है कई लोगों को, अगर वो अवेल करें तो उनको फ़ायदा होगा। और एजुकेशन की बात करें, जो एरीज वाले तुलबा और तालिबात एजुकेशन के ऊपर चल रहे हैं, तो एजुकेशन में बड़ी चीज़ें आ रही हैं, नई जिद्दतें आ रही हैं, नए नोट्स बन रहे हैं, लोगों के साथ राब्ते हो रहे हैं, प्रोफेसर से राब्ते हो रहे हैं, टीचर्स की बात सुनी जा रही है और काफ़ी हद तक आपके मामलात में अल्लाह की हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं एजुकेशन के मामले में मुतमिन हूँ, सेहत के मामले मुतमिन हूँ, मगर रिलेशंस के मामले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। और अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो आपकी ट्रैवलिंग आ रही है, आप कर सकते हैं ट्रैवलिंग, मगर ये ट्रैवलिंग जो होगी, ये ट्रैवलिंग आपको कई चीज़ों का जो है वो बताएगी कि आपकी ज़िंदगी किस रुख पे जा रही है। यानी ट्रैवलिंग आपको अच्छे और बुरे की पहचान बता देगी कि आपका जो ट्रैवल हो रहा है ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, और इसमें आपको क्या पाना है या क्या खोना है, ये तो आप
ٹریول کریں گے تو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹریولنگ کیسی ہے. مگر ٹریولنگ کی اگر کریں تو ٹریولنگ میں سلامن قولا من رب رحیم کا ورد رکھیں, تاکہ اگر کوئی ٹریولنگ میں پرابلم ہو تو وہ جو ہے اس کی کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنی مدد سے یا اللہ کی مدد سے وہ ٹھیک ہو جائیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اگر ہم ٹورس کی بات کرتے ہیں تو ٹورس والوں کے لیے اس ویک میں جو خاص ریمیڈیز جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے گا. ایک تو آپ لوگ دودھ کا استعمال کریں. دودھ کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے اس سے آپ کے سٹارز پر بڑے پازیٹیو ایفیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسرا, آپ لوگوں نے جمعے والے دن کو ضرور اہمیت دینی ہے. جمعے کا دن آپ لوگوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل آ رہا ہے, اور اگر آپ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد یا وہاب یا رزاق 121 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم آپ لوگوں کے لیے ایک جنرل سی جو بات کریں جو آپ کی ریڈنگ میں نظر آ رہی ہے, آپ لوگوں کا اعلیٰ اخلاق آپ لوگوں کے رستوں کی دشواریاں دور کر دے گا. کافی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہم آپ لوگوں کی اگر جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو جنرل ریڈنگ میں شیئرنگ آ رہی ہے. آپ لوگ شیئرنگ کریں گے اپنے معاملات کو, اپنی چیزوں کو, اپنی زندگی کو کسی بھی رخ پہ کہ یہ جو معاملات آپ کی زندگی کے چل رہے ہیں اس میں بہتری کیسے آئے. اس معاملات میں یا ان چیزوں میں جو آپ بہتری چاہتے ہیں اس میں آپ کے بزرگوں کا عمل دخل کافی اہم نظر آ رہا ہے. اور ان میں اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ لوگ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہ رہے ہیں, آؤٹ آف اسٹیشن جانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی چیز کافی حد تک نظر آ رہی ہے. مگر ایک چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے, ایک بندہ حاسد بیٹھا ہے جو آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہ حاسد جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کی فیملی میں سے ہے. وہ حسد ہے کہیں نہ کہیں جو آپ کے معاملات میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ اپنے معاملات میں بہتری چاہ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایک پرسن ایسا ہے جس کو حسد ہے آپ لوگوں کے معاملات میں, اور اس حسد کی وجہ سے آپ کے معاملات رک رہے ہیں, رک کیے جا رہے ہیں بلکہ روکے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے خاص غور کرنا ہے کہ کہاں یہ معاملہ ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا بھی آپ استعمال کریں, اس سے بھی کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. اور سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے بھی سوئیں گے تو کافی حد تک اس کا حسد دور ہو جائے گا. مگر آپ نے اگنور نہیں کرنا. اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس کی بات کریں, کیریئر کی بات کریں تو بزنس اور کیریئر میں کئی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, اور کئی چیزیں اتنی سپیڈ کے ساتھ آپ کے معاملات میں آئیں گی کہ جن لوگوں کی جابز نہیں لگی یا جو لوگ اپنی جابز کی وجہ سے پریشان ہیں, کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قانون قدرت سے کوئی نہ کوئی ایسے معاملات پیش کر دیں گے کہ جس سے آپ لوگوں کے رزق کے مسائل, آپ کی جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں, آپ کے جو معاملات خراب ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں, پریشانی نہیں آنے دینی. کیوں کہ آپ کے سٹارز میں سب سے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ اچھا اخلاق آپ لوگوں کی تقدیر کو بدل سکتا ہے. اس لیے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے, آپ کی فیلنگز اچھی ہونی چاہیے, آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں تاکہ آپ کے سٹارز کے اوپر جو بد اثرات ہیں وہ بھی نہ آئیں اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں. میرڈ لائف کی بات کریں تو میرڈ لائف میں جن لوگوں کو رشتوں کے معاملات میں دشواریاں تھیں یا جن لوگوں کے رشتے نہیں آ رہے تھے ان کو کوئی نہ کوئی رشتہ آ سکتا ہے, اور یہ جو رشتہ ہوگا یہ آپ لوگوں کا نظام بدل دے گا. یعنی کہ اچھا رشتہ ہے, جو آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں, جو آپ کی امیدیں تھیں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ اس لیول کا رشتہ آئے کہ جس سے آپ لوگوں کے حالات تبدیل ہو جائیں, تو حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جن لوگوں کے معاملات میں ریلیشنز میں پریشانی تھی, رکاوٹیں تھیں, چیزیں رکی ہوئی تھیں, ان میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے. اس لیے یہاں پہ کوئی پریشانی کا عنصر نہیں ہے. میرڈ لائف اور ریلیشن لائف بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں ڈرامائی طور پہ تبدیلیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اس کو جو ہے وہ آپ فیل کریں گے, اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے.
हेल्थ वाइज जो आप लोगों की सेहत थी, जिन लोगों की नींद नहीं ठीक पूरी हो रही थी, अपनी सेहत की वजह से परेशान थे, मामलात में ख़राबियाँ थी, उन लोगों की सेहत अब काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएगी। कई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सेहत के इश्यूज़ काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। और सेहत के लिए आपको फलों का इस्तेमाल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि सेहत मज़ीद बेहतरी की तरफ चली जाए। एजुकेशन, जो तलबा तलबात एजुकेशन के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, उनकी तालीम ज़बरदस्त किस्म की अच्छी हो रही है और आप लोग अच्छी अच्छी जो है तखलीक़ाती काम करेंगे। और आप लोगों को एक ख़ास तालीम का पैगाम भी आ रहा है। जब ख़ास कर पैगाम, ये कौन सा पैगाम का, जिन लोगों की डिग्रियां नहीं मिल रही थी या जिन लोगों के मामलात जो है वो क्लियर नहीं हो रहे थे एजुकेशन के बारे में, या जिन लोगों की चीज़ें रुकी हुई थी, उनको अच्छा खासा पैगाम आ रहा है कि आप लोगों की जो है जॉब भी लग सकती है, डिग्रियां भी मिल सकती हैं और तालीम के शोबे में कोई मुझे रुकावट रूहानी तौर पे भी नज़र नहीं आ रही और स्टार की पोजीशन में भी नज़र नहीं आ रही। ट्रैवलिंग आप लोग जो करना चाह रहे हैं अभी रुकें, पैसे का इशू है, थोड़ा सा पैसा आ जाए या जो चीज़ें जो लोग कमाने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो ट्रैवलिंग के लिए रुकें। और अगर कोई वैसे सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाएं, मगर पैसे का इशू है, पैसे के इशू को हल करके जाएं, अपने मामला ठीक करके जाएं। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर। जेमिनी वाले आंसर बादी, आप लोगों का बादी आंसर है और आप लोगों के लिए बुध का दिन फेवरेट है, इसलिए बुध वाले दिन ही जो आपको पढ़ाई बताई जाए वो आपने करनी है। अगर हम लोग आपकी जनरल रीडिंग की बात करें जेमिनी वालों की, तो जो मामलात आपके इस वक्त चल रहे हैं इसमें कुछ परेशानी चल रही है और ये जो परेशानी है इससे आपकी नींद, आपके मामलात काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हैं। मगर ये जो मामलात हैं आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह ये मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मामलात की जो परेशानी है या चीज़ें जो रुकी हुई हैं या चीज़ों में जो रुकावटें हैं वो काफ़ी हद तक दूर रही हैं, आपके हो रही हैं, दूर हो रही हैं आपके मामलात के हवाले से। इसलिए आपने, जेमिनी वालों ने परेशान नहीं होना, चीज़ें ठीक हो रही हैं और काफ़ी हद तक आप मुतमिन हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए 110 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इशा के बाद पढ़ना शुरू कर दें, उससे भी मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बिज़नेस की बात करें, अगर हम आप लोगों के कैरियर की बात करें, तो जो परेशानी आई हुई थी, जो चीज़ें, जो निज़ाम आप लोगों का बिल्कुल बदला हुआ था, उल्टा हुआ था सारा निज़ाम, वो आप लोगों का निज़ाम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और ये फैमिली की तरफ से मदद है, कोई सपोर्ट है, अल्लाह ताला की मदद आएगी और आपका मामला खुशियों के साथ जो है उसवार हो जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना, इस मामले में भी आपको अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई पैसा या कोई ना कोई मदद मिल सकती है या चांसेस हैं। अगर हम लोग आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो असरात आए हुए हैं सारे मामलात में। स्टार्स की पोजीशन ख़राब हुई हुई है, जो आपका शादी के घर का खाना है वो सारा डिस्टर्ब हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हुए हैं, डबल माइंडेड हुए हुए हैं, बल्कि नज़रों में आए हुए हैं। इसलिए इस शोबे को आपने खुद देखना है कि कैसे ठीक किया जाए। यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज भी आपके ऊपर रूहानी मामला है, असर आया हुआ, डरे हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं, ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, चीज़ें कैसे ठीक होंगी, मामला कैसे ठीक होंगे। इसलिए हेल्थ वाइज भी अपने रूहानी मामला ज़रूर डिस्कस करें किसी के साथ कि वहाँ पे आपको आगे जाके कोई मुश्किल ना आए। जिन लोगों की एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन के जो तलबा तलबात अपनी एजुकेशन पे जो है वो जा रहे हैं, तो उन लोगों की जो डबल माइंडेड हुए हैं कि ट्रैवलिंग करने के लिए हम बाहर के मुल्क चले जाएं या एजुकेशन के लिए जो है वो किसी के पास जो है वो पढ़ने के लिए चले जाएं, वहाँ भी क्लैरिटी कुछ दिनों तक आपको मिल जाएगी। और ट्रैवलिंग अभी नहीं करनी, ट्रैवलिंग का अभी कोई पोजीशन नहीं, मजबूरी हो तो ज़रूर करें, मगर इस्तिखारा कर लें, पूछ के कर लें, जिससे आपके मामला बेहतर हों। इसलिए पूछ के की जा सकती है, मगर ट्रैवलिंग बेहतर नहीं है। कैंसर वाले लोगों का आंसर पानी, और आप लोग जो अपने मामलात में डबल माइंडेड हुए थे, काफ़ी चीज़ें परेशान थी, रुकी हुई थी, चीज़ों में कुछ समझ नहीं आ रही थी,
کچھ چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں اور کئی معاملات میں ڈبل مائنڈڈ ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے ابھی کے معاملات میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹ سے، اپنے بزرگوں سے، یا اپنے وہ جو لوگ جن سے آپ مشاورت کرتے ہیں ان سے رابطہ کر کے، کمیونیکیشن کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. کافی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، کئی چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور خاص کر بزنس اور کیریئر میں جو آپ پریشان تھے، جس سے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، چیزیں ڈسٹرب تھیں، رکی ہوئی تھیں، اور 2 یا 3 آپشن بھی آپ کے پاس موجود تھیں اور ایک آپشن کے اوپر آپ چل بھی رہے تھے، تو اب آپ کا نظام کافی حد تک چینج ہو جائے گا. یہ نظام کس طرح چینج ہوگا کہ آپ کی زندگی کے حالات کا سرکل یکسر بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کے معاملات میں کافی حد تک تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اگر ہم آپ کی میرڈ لائف کی بات کریں تو میرڈ لائف میں بھی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو اثرات تھے، جو بد اثرات تھے، جو نظروں میں آئے ہوئے تھے آپ لوگ، اب کے بار میں، اب کی پوزیشن میں کافی حد تک بہتری والا معاملہ نظر آ رہا ہے. اس ویک میں آپ کو خوشیاں اور سیر و تفریح کا پروگرام بھی بن سکتا ہے، خوشیاں ہیں، رومانٹک موڈ رہے گا، چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں. ہیلتھ وائز جو آپ لوگوں کی ہیلتھ کے ایشوز تھے اور کوئی لوگوں کی جو لمبی بیماریاں چل رہی تھیں، ان میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شفا، یعنی کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور پانی کے اوپر دم کر کے اگر آپ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات بھی پیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اللہ شفا دے گا. اس لیے کوشش کریں پانی کے اوپر دم کر کے پانی ضرور پئیں سورہ یاسین والا. ایجوکیشن کے معاملات میں جن لوگوں کے ایجوکیشن کے معاملات ہیں، جو طلباء طالبات جو ہے تعلیم کے شعبہ میں منسلک ہیں، ان کے والدین کی طرف سے ہر طرح کا جو ہے وہ ہر طرح کی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر آپ لوگوں کی ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے. اس کو ٹھیک کریں. جو باغیانہ پن ہے ایجوکیشن میں اس کو ٹھیک ضرور کریں. اور جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ٹریولنگ کا جو ہے آپشن تو موجود ہے، کر بھی سکتے ہیں، مگر ابھی دماغ کام نہیں کر رہا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو تب ٹریولنگ کر لی جائے. اس لیے کوشش کریں ابھی ذرا ٹریولنگ کے لیے رکیں. اور مزید اگر آپ لوگ ہم سے معلومات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے. کمنٹس میں انشاءاللہ کوشش کریں تاکہ ہم آپ کو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دے دیں. لیو کی بات کریں تو برج اسد والے لوگ، آپ لوگ آگ سے ریلیٹڈ، اور خاص کر اس ویک میں جو ہم آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو کافی چیزیں آپ کے آگے کھلی پڑی ہوئی ہیں. کئی چیزوں کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں مگر ڈرے ہوئے ہیں. معاملات میں آپ کو کچھ تھوڑی سی پریشانی لگ رہی ہے کہ کیا معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے، مگر ایک آپشن آپ کے پاس ضرور آئی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ کام کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ آپ کے سٹارز کے اوپر کوئی روحانی اثر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے معاملات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے یہاں پہ اچھے طریقے سے ڈائریکشن لینی ہے اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے تاکہ معاملات میں خرابی نہ آئے. اس لیے جو آپ کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، یعنی کہ کئی لوگوں کے پاس کئی آپشنس ہیں، کئی کام ہیں، کئی چیزیں ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر ڈرے ہوئے ہیں. کیسے کریں، کس طرح ہوں گے، حالات کیسے موافق ہوں گے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی، یہ ساری چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں. بزنس کی بات کریں تو بزنس میں جس طرح آپ لوگوں کے پہلے اچھے حالات چل رہے تھے، چیزیں کافی ٹھیک تھیں، خوش تھے اپنے کاموں میں، مگر جو چیزیں اب یکسر رک گئی ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ نیند ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، معاملات ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اس سے بھی نکلیں. اس کے لیے میں آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گا، وہ بھی آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے. پڑھنا ہے، جو میں آپ کو پڑھائی بتاؤں گا سنڈے والے دن پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، تو اس سے بھی کافی حد تک معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. میرڈ لائف کی بات کریں تو میرڈ لائف میں آپشنیں موجود ہیں، چیزیں ٹھیک ہیں، مگر وہاں بھی آپ لوگوں کے اوپر لوگوں کی نظر ہے. چیزیں رکی ہوئی ہیں، چیزیں ٹھیک ہوتی رک جاتی ہیں، تو وہاں کے معاملات کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کہاں پرابلم ہے تاکہ یہ معاملات بھی ٹھیک ہوں. اس لیے یہ آپ کی توجہ طلب معاملات ہیں. ہیلتھ وائز جو لوگ طلباء طالبات تعلیم کے شعبہ میں منسلک ہیں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں مزید آگے ایجوکیشن کے لیے، ان کو چانس مل سکتا ہے پڑھنے کا. کسی لیڈیز عورت کی طرف سے پیسے کی جو ہے وہ آفر آ سکتی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہیلتھ وائز بات کریں
ہیلتھ آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، ہیلتھ میں کوئی ایشو نہیں، مگر ایجوکیشن میں ایک جو ہے وہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ ایجوکیشن چھوڑ دی جائے، بالکل ختم کر دی جائے، مگر اس کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے اور کوشش کریں پانی کے اوپر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 10 دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ 7 کے 7 دن پانی پئیں تاکہ ایجوکیشن کے معاملات میں خیر و برکت ہو اور ایجوکیشن کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں۔ ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، ٹریول کرنا بنتا ہے، اگر آپ ٹریول کریں گے تو آپ کا کافی نظام بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ ریمیڈیز کی بات کریں جو آپ نے پڑھنا ہے سنڈے والے دن دوپہر 1 بجے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کسی بھی یلو چیز کے اوپر پڑھ کے اللہ کے راستے میں دے دیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر۔ ورگو والوں کی اگر ہم جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو جو لوگ آپ جس طرح کے ڈرے ہوئے تھے، پریشان تھے، چیزوں کے متعلق آپ کی ڈسٹربنس تھی، تو اب جو ہے وہ آپ کو خوشیوں بھرا پیغام قدرت کی طرف سے آ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ جذبے کے ساتھ اس پیغام میں، اس مدد میں شامل ہوں۔ اللہ کی مدد ضرور آ رہی ہے اور اس مدد کو حاصل کریں، پریشانی کو چھوڑیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، امید رکھیں، اور آپ لوگوں کی اس پوزیشن میں جو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے سے مایوس تھے، پریشان تھے، چیزیں نہیں آپ کے قابو آ رہی تھی، اب کافی حد تک آگے جا کے آپ کے معاملات میں اللہ کی مدد آئے گی، اس لیے بھروسے کے ساتھ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو بزنس کی بات کریں، جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوئے تھے، کئی لوگ جاب چھوڑ رہے تھے، جاب چھوڑنے کے بعد کئی لوگ دوسری جاب کی طرف جا رہے تھے، ان کے راستے بھی آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، مگر ابھی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اثر آیا ہوا ہے، اور یہ کوئی ستاروں کا اثر کہہ لیں، رجت کا اثر کہہ لیں، کہ جن لوگوں کی جابس کا ایشو ہے وہ ابھی مزید چل رہا ہے، اور مگر آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے کہ زیادہ عرصہ یہ رہے گا، ایسی بات نظر نہیں آتی۔ میرڈ لائف کا جو اگر ہم بات کریں تو جن لوگوں کی میرڈ لائف چل رہی تھی، ان کا نظام جن لوگوں کا الٹا ہوا تھا، وہ کافی حد تک آگے جا کے بہتری کی طرف چلا جائے گا، مگر اثر ہے، ابھی بھی معاملات ابھی بھی خراب ہیں، مگر آگے جا کے بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہیلتھ کی بات کریں تو ورگو والوں کی ہیلتھ زبردست قسم کی ہیلتھ چل رہی ہے، اچھا کھا پی رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور بڑی سالڈ چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور شیئرنگ بھی کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کے لیے، اور یہ شیئرنگ فائدہ بھی دیتی ہے ورگو والوں کے لیے۔ ایجوکیشن کے بارے میں جن لوگوں کی ایجوکیشن کے معاملات ہیں ان کو آپشنز مل رہی ہیں اور ملیں گی بھی، اور جو فارن کنٹریز میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپشن موجود ہیں، اس لیے اویل کریں، فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ٹریولنگ، جو لوگ ٹریولنگ کرنا چاہیں ضرور کریں، فائدہ ہوگا، کامیابی اللہ دیں گے اور معاملات میں مزید بہتری ہو جائے گی، اس لیے ٹریولنگ کرنا بنتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہم پڑھنے کے لیے بتائیں تو بدھ والے دن شام 5 بجے، یہ آپ کے سٹارز کی پوزیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بدھ والے دن شام 5 بجے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 121 مرتبہ پڑھیں، اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ لبرا والوں کی اگر ہم بات کریں تو لبرا والوں کا عنصر ہوا، اور جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو آپ لوگوں کے اوپر کافی چیزوں کا دباؤ آیا ہوا ہے، کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، کافی چیزوں میں آپ کی جو ہے وہ پوزیشن خراب نظر آ رہی ہے، مگر آپ لوگوں کے معاملات میں چیٹنگ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ آپ کے معاملات میں جو گڑبڑ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، طریقے کے ساتھ اس کو ٹھیک ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ معاملات جو ہے یہ اگر ٹھیک نہ ہوئے تو آگے جا کے معاملات مزید بھی بگڑ سکتے ہیں، اس لیے دھیان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کے چلیں۔ بزنس کی بات کریں اور کیریئر کی بات کریں تو پیسہ ہے، پیسے کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، کیریئر ٹھیک ہے، جو جابس کر رہے ہیں، جو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کافی حد تک بہتری کے معاملات ہیں۔ بزنس وائز کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہوں۔ اگر ہم آپ لوگوں کی میرڈ لائف کی بات کریں تو میرڈ لائف میں بھی
बद असरात आए हुए हैं, कई चीज़ें छुपी हुई हैं, परेशानी के मामलात हो जाते हैं। मगर मामला तो ये है कि आप लोग अपने वालिदैन के कहे के मुताबिक ही फ़ैसला कर रहे हैं या उनके ही मुताबिक चल रहे हैं, मगर असरात हैं, चीज़ें ख़राब हैं, ये भी ठीक होने वाली हैं। इसके ऊपर भी आपने देखना है कि इनको कैसे लेके जाया जाए। हेल्थ वाइज आप लोगों की हेल्थ जो पहले ठीक थी, मगर हेल्थ वाइज अभी नींद ठीक नहीं आ रही, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, डर खौफ के बादल छाए हुए हैं। इसलिए कोशिश करें अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें और हेल्थ वाइज अपने आप को देखें कि कहाँ कमियाँ कोताहियाँ हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। ख़ासकर अपनी नींद को ठीक तरीके से लें। एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए अच्छी ऑप्शन मौजूद है। तालीम हासिल करने के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन मौजूद हैं, फ़ायदा मिलेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और काफ़ी चीज़ों में अल्लाह की मदद मिलती हुई भी नज़र आती है। ट्रैवलिंग जो करना चाहते हैं लोग, ट्रैवलिंग ज़रूर हो सकती है, मगर ट्रैवलिंग में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। सोच समझ के ट्रैवलिंग करें और अल्लाह की मदद ज़रूर लें। जुमे वाले दिन आप लोगों के लिए पढ़ाई है। जुमे वाले दिन शाम 5 से 6 के दौरान आप लोग सूरह यासीन की पहली 9 आयत पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं। कोशिश करें अगर हो सके तो। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। स्कॉर्पियो वालों के लिए अल्लाह ताला की ख़ास मदद आ रही है। इस मदद का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। और ये जो मदद है ये आप लोगों के कामों में आ रही है। आप लोगों के जो कामों में मसले मसाइल थे, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जिन लोगों की जॉब्स के मसले थे, जिन लोगों ने सीवीज़ दी हुई थी, जो टेलीफोन कॉल्स नहीं आ रही थी, उनमें काफ़ी हद तक मदद आ रही है। इसलिए अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। आप लोगों की कामों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान ना हो। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, डबल माइंडेड हुए थे, कारोबार कर लें, काम कर लें और जॉब कर लें, जो भी आप करना चाह रहे थे, जो दिल टूटा हुआ था, अब की बार कोई ख़बर मिल रही है आपको, शायद आपको टेलीफोनिक कॉल आ जाए, कोई टेलीफोन कॉल आए, आप जॉब पे आ जाएं, या जिन लोगों को जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही थी या जिन लोगों का पैसे का इशू था, उनको कोई ना कोई पैगाम अल्लाह की तरफ से आ सकता है। इसलिए अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो जो लोग अपने रिलेशन में परेशान थे, बल्कि आपकी जो रिलेशन में परेशानी थी वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएगी, मगर इसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए 319 मरतबा, उससे भी आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। हेल्थ वाइज बोझ आया हुआ है जिस्म पे, थके रहते हैं और थकावट आई हुई है, नींद पूरी नहीं हो रही, सर दर्द का भी सामना हो सकता है, जिस्म जो है वो थका हुआ है, असर है कुछ सेहत पे। इसलिए आप अपनी रूहानी जो है वो इसके लिए कुछ पढ़ें, कुछ पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएं, जिससे आपकी हेल्थ वाइज इश्यूज हल हों। एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन के शोबे से हैं, एजुकेशन ज़बरदस्त है, एजुकेशन में कोई इशू नहीं है। एजुकेशन के मामलात में काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद है और आप लोगों की एजुकेशन अच्छे तरीके से आगे जा रही है। इसलिए एजुकेशन में आपकी लाइफ का सर्कल पूरा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवलिंग करना चाहें अगर आप, तो ट्रैवलिंग ज़रूर करें। ट्रैवलिंग होती हुई भी नज़र आ रही है, शायद अपने कामों के लिए, अपने मामलात के लिए आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपको फ़ायदा देगा। और ख़ास कर जुमेरात वाले दिन आप किसी न किसी चीज़ का ज़रूर सदका दें। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर। सेजिटेरियस वालों के लिए आप लोगों के जो मामलात में बदअसरात आए हुए थे, चीज़ें ख़राब हो रही थी, मामलात में ख़राबियाँ हो रही थी, वो बदलने वाले हैं। यकसर हालात आपके बदल जाएंगे और आप स्ट्रेट फारवर्ड हो जाएंगे। नए तरीके से अपने असूलों के साथ ज़िंदगी को गुजारना सीखेंगे और उन तरीक़ों को करेंगे जिनसे आपके मामलात में बेहतरी हो। अगर हम आपके बिज़नेस की बात करते हैं, कैरियर की बात कर रहे हैं, तो जो हालात आपके ठीक हो रहे थे या जो मामलात में आपको अल्लाह की मदद मिल रही थी, उन मामलात में मज़ीद आगे जाके मुश्किलें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने मामलात जो
कैरियर वाइज हैं उनके ऊपर फोकस ज़रूर करें ताकि मामलात में रुकावटें ना आए। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी जो लोग डबल माइंडेड हुए हुए थे, शादी करना चाहते थे या चीज़ें चला रहे थे, उनके ऊपर भी रूहानी असर आया हुआ है। और ये रूहानी असर आप औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर दम करके पिएं, उससे काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। आगे जाके ये हालात ठीक हो जाएंगे। अभी तो असर वाला मामला लग रहा है, स्टार्स का भी असर हो सकता है या किसी का जो है वो पढ़ाया वाला मामला भी हो सकता है, उसके ऊपर देखें आप। एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक हैं वो किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, मशवरे के साथ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज जो चीज़ें ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी, सेहत ख़राब थी, जो चीज़ें ख़राबी की तरफ थी, आगे जाके बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इसलिए आप सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे आप लोगों की हेल्थ ठीक हो जाए। और अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवलिंग काम के सिलसिले में जा सकते हैं, मगर अगर आप गए तो आपका सफ़र कामयाबी की तरफ जाएगा और आपको कोई अच्छी सी ऑप्शन मिल सकती है, ख़ासकर आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री की ऑप्शन मिल सकती है। सेजिटेरियस वालों के लिए आपके मामलात के जो मामला चल रहे हैं उनमें जो ख़राबी आई हुई है उनको बेहतर करने के लिए आप लोग 1100 मरतबा आयत करीमा ज़रूर पढ़ें, बुध वाले दिन पढ़ें और उसका टाइम रात इशा के बाद का है, वो पढ़ें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। क्योंकि आपको मामलात में समझ नहीं आ रही, कई चीज़ें रुकी हुई हैं, चल भी रही हैं, मगर कोई ना कोई दुश्मन या कोई हासद है जो आपके मामलात को ख़राब कर रहा है। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर है। कैप्रिकॉर्न वालों की अगर बात करें तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक़्त का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों के माली हालात में कुछ तंगी है, माली हालात आप लोगों के ठीक होने वाले हैं जिस लेवल के आप ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, कई चीज़ों में मैनेजमेंट होने वाली है और कई चीज़ें आपने अपने दिल में रखी हुई हैं और जो दिल की चीज़ें हैं वो आपके दिमाग के ऊपर भी प्रेशर डाल रही हैं जिसकी वजह से आपको मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें तो वहाँ तो आपको अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई जॉब की ऑफ़र आ जाएगी, कोई बिज़नेस शुरू कर देंगे, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खबर है, उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अगर कोई खबर या कोई आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको फ़ायदा उठाना बनता है। मैरिड लाइफ में बात करें तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, जो चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही थी, काफ़ी चीज़ें वो रुकी हुई हैं, वहाँ भी आप देखें कि कहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ ख़ास रेमेडीज़, कुछ ख़ास पढ़ाइयाँ ज़रूर करें जिसकी वजह से जो मामला ख़राब हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएँ। एजुकेशन वाइज जो लोग तलबा तलबात एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या उसकी तरफ मुंसलिक हैं, वहाँ भी काफ़ी हद तक बद असरात आए हुए हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, वहाँ भी देखें क्या पढ़ना है आपने और आपके जो स्टार्स के ऊपर बद असरात हैं वो कैसे दूर हों। हेल्थ में आपकी तबीयत में ज़रा गुस्सा आया हुआ है, चीज़ें आप की बिखरी पड़ी हुई हैं, जज्बातियत आई हुई है और आप बहुत बाज़ औक़ात नेगेटिव सोच रहे हैं। ऐसा ना सोचें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, यकीन रखें। वक़्त एक जैसा नहीं रहता, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें तो ट्रैवलिंग अभी रुकें, ट्रैवलिंग करना ठीक नहीं आ रहा क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों के मामलात में काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं। इसलिए आप कोशिश करें अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक पढ़ाई करें, क्योंकि जो मामलात आपके चल रहे हैं उनमें काफ़ी रुकावटें चल रही हैं। जिनके ठीक चल रहे हैं लग तो रहा है ठीक है, मगर स्टार की पोजीशन इस वक्त सही पोजीशन में नहीं है। बर्थ चार्ट के मुताबिक जो पढ़ाई आएगी उसको ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर। बुर्ज दिलों की बात करें, एक्यूरेट स्टार की, और अगर आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जा रही हैं या मामलात आए हुए हैं उनमें जो डर, खौफ और बेचैनी चल रही है वो अल्लाह ताला की मदद के साथ बिल्कुल ठीक हो रही है। हालात ठीक हो रहे हैं, आगे आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो रही हैं। इसलिए अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें।
आगे जाके मामलात में बेहतरियाँ आ रही हैं आपकी जनरल रीडिंग में। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस और कैरियर में कुछ मुश्किलें हैं, कोई हासद हैं आपके इर्द गिर्द जो आपके मामलात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई बद असरात हैं, ज़रूर आप लोग इसके ऊपर देखें। चीज़ें रुक रही हैं, नज़र बद भी हो सकती है, जादू का असर भी हो सकता है, मगर मामलात आपकी जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड जो है वो देर पा नहीं है, अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। मैरिड लाइफ में आप लोगों के जो मामलात हैं उसमें कुछ थोड़ी सी मुश्किलें और परेशानियां हैं, मगर वो आगे जाके हल होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए मैरिड लाइफ के लिए आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 मरतबा पढ़ें, ताकि जो आपके रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक जो रुके हुए हैं वो ठीक हो जाएं। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ज़बरदस्त है, आपका दिमाग काम कर रहा है, तालीम में आप बिल्कुल ठीक हैं, तालीमी मामलात में कोई मसला नहीं है। हायर एजुकेशन भी आप हासिल कर सकते हैं और भी ज़्यादा तालीम में आप वक्त गुजार सकते हैं, इसलिए तालीमी मामलात में कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। हेल्थ वाइज आप लोगों की हेल्थ जो है वो ठीक डगर पे चल रही थी, मगर आगे जाके आपकी हेल्थ में कुछ मुश्किलें आएंगी, इसलिए हेल्थ का ज़रूर ख्याल करें। आप लोग अपने मामलात की वजह से अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे। ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं मगर अभी रुकें, पैसे की वजह से और घरेलू हालात की वजह से कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं, अगर वो सॉल्व होते हैं तो आप ज़रूर ट्रैवलिंग करें और कोशिश करें आप लोग सैटरडे वाले दिन किसी मीठी चीज़ का ज़रूर सदका दें, क्योंकि बद असरात के जो है मामला चल रहे हैं आपके स्टार्स के साथ, वो ज़रूर ठीक होने चाहिए। रुकावटें हैं जॉब में, कैरियर में, उनको ज़रूर ठीक करें। ख़ासकर बर्थ चार्ट के मुताबिक जो आपकी रेमेडीज़ आएँ उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएँ। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। पाइसिस वालों की अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें तो पाइसिस वालों के मामलात में काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं। कई मामलात के ऊपर काम होने वाला है और कोई बद असरात, कोई बंदा पीछे लगा हुआ है, कोई आपके मामलात में रुकावट डाल रहा है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर ख़बर रखें, क्योंकि उस लेवल की तरक्की नहीं हो रही जिस लेवल की आप चाह रहे हैं, या आपके स्टार्स के ऊपर कुछ बद असरात इस तरह के आए हुए हैं कि कन्फ्यूजन्स हुई हुई हैं, कुछ समझ नहीं लग रही कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मामला किस तरफ जाएंगे, मामला को किस तरफ जाना चाहिए, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ताकि मामलात आपके कुछ बेहतर हों। अगर हम आपके बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, ख़बर तो आई हुई है कि क्या काम करना चाहिए, हालात कैसे ठीक होंगे या मामलात किस तरह जाएंगे, किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर डबल माइंडेड हुए हुए हैं आप। इसमें भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए डबल ऑप्शन मौजूद हैं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें रुकी हैं। मैरिड लाइफ में अभी तो ख़बर है कि मैरिड लाइफ चल रही है आप लोगों की और रिलेशन चल रहे हैं, सिलसिला चल रहा है, मगर उसमें भी आप सोचों में पड़े हुए हैं कि मामलात किस तरफ जाएंगे या मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसलिए वहाँ भी कुछ बद असरात मौजूद हैं जो मामलात में ख़राबी का बायस बन रहे हैं। एजुकेशन में जो लोग तलबा जो एजुकेशन के शोबा से मुंसलिक हैं, अभी तो परेशान हैं, चीज़ें नहीं समझ लग रही, मगर आगे जाके आप लोगों की तालीम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, खुशियाँ आएंगी। और हेल्थ वाइज भी आप लोगों को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है कि आपकी हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको गौर से देखें, कहाँ प्रॉब्लम है, वॉक ज़रूर करें और अपने दिल की बात ज़रूर बताएं। जो भी आपका कोई साथी है उसको बताएं, दिल के ऊपर और दिमाग के ऊपर प्रेशर ना लें, बोझ ना लें, ताकि मामलात आपकी सेहत के ऊपर ना आए। ट्रैवलिंग अभी आप लोग करना तो चाह रहे हैं मगर ट्रैवलिंग ठीक नहीं आ रही, मगर आपकी ट्रैवलिंग का पैगाम सॉलिड है, यानी कि अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करें तो आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। इसलिए ट्रैवलिंग के ऊपर आपको सोच विचार करनी चाहिए। जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं और जो एक्यूरियस वाले स्टार्स हैं, इन दोनों के ऊपर कोई इस तरह के बद असरात मौजूद हैं
کہ جو لوگ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے معاملات میں جو مشکلیں ہیں ان کو آپ ضرور ٹھیک کروائیں۔ خاص کر کوشش کریں اپنا برتھ چارٹ ضرور بنائیں۔ برتھ چارٹ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے اور کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور یا کس چیز کا اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے معاملات میں کون سی بہتری آ سکتی ہے۔ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دے دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو جتنا بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے گائیڈ کریں، تاکہ آپ کے معاملات میں جو اللہ کی مدد آ سکتی ہے وہ آئے اور آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے۔